बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप्स जो रिलेटेड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स देखे थे। उसमें हमने बडिंग का जो पॉइंट है वो आज का पॉइंट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो दो पॉइंट्स हम देखने जाने वाले हैं ये भी रिलेटेड टू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे भी कुछ डिटेल हम देखेंगे कि बडिंग में क्या होता है और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है। तो एग्जैक्टली बडिंग से स्टार्ट करते हैं हम। एग्जैक्टली होता क्या है बडिंग में। तो यहाँ पर ये जो पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल में एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रोट्यूबरेंसेस फॉर्म होते हैं। प्रोट्यूबरेंसेस उसी को हम बोलते हैं बड। तो ये प्रोट्यूबरेंसेस कैसे फॉर्म होंगे? प्रोट्यूबरेंसेस फॉर्म होंगे बॉडी के ऊपर, और ये प्रोट्यूबरेंसेस इसी को हम बोलते हैं बड। ओके, और ये बड कैसे डेवलप होंगे? माइटोटिक सेल डिवीजन से, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू या फिर माइटोटिक डिवीजन से ये बड फॉर्म होंगे। ये कितने हो सकते हैं? एक या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जब प्रोट्यूबरेंसेस या फिर बर्ड्स हम बोलेंगे तो यही बर्ड्स क्या होंगे? डिटैच हो जाते हैं। इवेंचुअली दिस बर्ड्स गेट डिटैचेस फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम पेरेंट सेल और पेरेंट बॉडी। ओके, और आगे जाके वो अपनी लाइफ अलग सेपरेटली जीते हैं। मतलब यही जैसे डॉटर सेल सेपरेट हो जाता है या फिर ये बड सेपरेट हो जाता है और उसका अलग से लाइफ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है बडिंग प्रोसेस। और बडिंग में हम यहाँ पे दो टाइप्स देखते हैं। एक है एक्सोजीनस बडिंग, और दूसरा टाइप होता है एंडोजीनस बडिंग। ओके, तो यहाँ पे नाम से ही आपको पता चलेगा कि एक्सोजीनस बडिंग क्या होगा। जब किसी पेरेंट सेल के बॉडी के बाहर ये बड डेवलप होता है, इट फॉर्म्स आउट ऑफ द बॉडी और ऑन द बॉडी एक्सटर्नल सरफेस पे जब फॉर्म होता है बट, तब हम बोलते हैं इसको एक्सोजीनस बडिंग। और एंडोजीनस बडिंग कब होगा? जब ये पेरेंट की बॉडी के अंदर ये बर्ड फॉर्म होने वाला है और फिर बाद में वो रप्चर होके फिर अलग से अपना लाइफ जिएगा। तो यहाँ पे डिटैचेस फ्रॉम द बॉडी, दिस बर्ड डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट सेल, एंड दिस बडिंग इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सोजीनस बडिंग एंड एंडोजीनस बडिंग। तो देखते हैं एक्सोजीनस बडिंग में होता क्या है और एग्जाम्पल्स के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे एक्सोजीनस बडिंग। So in this case, in this type of budding, the bud develops on the surface, on the body surface, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, body surface, externally, and then further eventually it gets detached from the parent cell, and it separately lives its life. So here we will take an example of yeast. यहाँ पे हम yeast का example लेते हैं जिसको हम बोलते हैं scientifically Saccharomyces cerevisiae, right? So this yeast cell अगर यहाँ पे हम diagram draw करें, suppose this is an yeast cell, right? There is one nucleus over here, न्यूक्लियस और कुछ साइटोप्लाज्म है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ईस्ट में इस साइड में समझो इसका बड डेवलप होना स्टार्ट हो गया। सपोज यहाँ पे बड डेवलप होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे हम दूसरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट केस में क्या होगा? ये सपोज ये एक उसका बड डेवलप होना स्टार्ट हो गया और इसी का जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, सो दिस न्यूक्लियस ऑल्सो गेट्स should be separated or it should be
डिवाइडेड। सो यहाँ पे डिवीजन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे बड डेवलप होना स्टार्ट हो गया तो ये डिटैच होने वाला है आगे जाके। तो इसमें भी न्यूक्लियस चाहिए, इसमें भी न्यूक्लियस की जरूरत होगी। तो यही न्यूक्लियस क्या होगा, थोड़ा पार्ट उसका दूसरे इसमें बड के साइड में डेवलप होना स्टार्ट होगा या फिर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेकेंड केस, सेकेंड स्टेप है। यहाँ पे हम नाम नंबरिंग देते हैं। थर्ड नंबर पे, थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये अलग से दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये रहा अपना पेरेंट सेल विद द न्यूक्लियस। सो दिस इज द पेरेंट सेल विद इट्स न्यूक्लियस, parent cell and nucleus it is there, and this is the daughter cell, this is the daughter cell. Okay, so ये जो बर्ड डेवलप हुआ, ये है इसका बर्ड जो डेवलप हुआ, eventually it gets separated from the parent cell, and nucleus which is present here, it also separates from it, or it also divides, and some part of it will be there in the bud, or it goes to the bud, and daughter cell will be developed here. So इस तरीके से क्या होगा, सैकरोमाइसिस सेरेविसी में डेवलप होने वाला है एक बड, और ये टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिससे एक से दूसरा डॉटर सेल बन गया। ओके, ये रहा एक एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा में कैसे डेवलप होता है बड। तो हाइड्रा में हम देखते हैं, सपोज दिस इज द हाइड्रा, ये इसके टेंटाकल्स। सो यहाँ पे ये फर्स्ट डायग्राम हुआ, इसको रीजनरेट, इसको रिप्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पे दूसरे डायग्राम में हम क्या देखते हैं, इसके टेंटाकल्स, and this is the body, and from this there is formation of bud. So here on its external body itself it forms a bud, and further it develops into इसका जो साइज है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे भी टेंटाकल्स आना स्टार्ट हो जाता है। ये तो मदर बॉडी है, राइट, ये मदर बॉडी है। यहाँ पे एक डेवलप हुआ बड, वो स्लोली ग्रो हो गया, और बाद में डिटैच होके क्या होने वाला है, ये डिटैच होके, ये कंप्लीटली डिटैच हो गया यहाँ से, और एक नया डॉटर या फिर हाइड्रा बोलेंगे, न्यू हाइड्रा। ओके, दूसरा हाइड्रा बन गया। ये मदर बॉडी है, उससे बन गया, इससे डिटैच होके न्यू डॉटर हाइड्रा यहाँ पे मिल गया हमें। तो इस तरीके से हाइड्रा में और ईस्ट में हमें कौन से टाइप का बडिंग दिखता है, एक्सोजीनस टाइप ऑफ बडिंग। एक्सोजीनस क्यों बोला बच्चों हमने यहाँ पे, एक्सोजीनस इसलिए बोला क्योंकि हाइड्रा के बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली ये बड डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे ईस्ट में ये सेल, ईस्ट का सेल यहाँ पे भी एक्सटर्नली ही ये बड फॉर्मेशन हुआ, और वो डिटैच होके फिर सेपरेट लाइफ जिएगा आगे जाके। तो इस तरीके से ये दो जो एग्जांपल्स हैं वो एक्सोजीनस बडिंग के लिए हैं। यहाँ पे हम फ्रेगमेंटेशन बाद में देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं एंडोजीनस बडिंग। एंडोजीनस बडिंग देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे हम स्पॉन्जिला का, स्पॉन्जिला का। तो स्पेसिफिकली एंडोजीनस बडिंग क्यों बोला गया है सेकेंड टाइप में, एंडोजीनस बडिंग में होता क्या है, इंटरनली इनसाइड द बॉडी द बड स्टार्ट्स डेवलपिंग। तो यहाँ पे स्पॉन्जिला के केस में क्या होता है एग्जैक्टली, सपोज एक स्पॉन्जिला है, इसके बॉडी में जिम्यूल्स फॉर्म होते हैं, अंदर की साइड में क्या होंगे, जिम्यूल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये जिम्यूल्स क्या करते हैं, ये जिम्यूल्स जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगे तो इनसाइड द बॉडी होंगे, और जब इनसाइड द बॉडी दे विल बी देयर, वेट अ मिनट, आई विल मेक अनदर डायग्राम, परफेक्ट डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इनसाइड दिस, ये है माइक्रोपाइप,
ओके, तो यहाँ पे ये जीम्यूल्स है। ओके, तो ये जो जीम्यूल्स है आगे जाके फिर ये स्पॉन्जिला जो है इससे रप्चर होके ये आएंगे बाहर और यही जीम्यूल्स क्या बनाएंगे, न्यू स्पॉन्जिला बनाएंगे। ठीक है, तो यही जीम्यूल्स क्या करेंगे, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगे, फेवरेबल कंडीशंस, इन फेवरेबल कंडीशंस the spongula will open and the new gemmules which are present inside the body, these gemmules are nothing but the buds which are formed inside the body, and further whenever there are favorable conditions available for it, it develops into a new spongula. All the gemmules will form the new spongula. Okay, this is called the endogenous budding. So ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये एक टाइप हो गया, सॉरी, एंडोजिनस बडिंग और एक्सोजिनस बडिंग एंड एंडोजिनस बडिंग, यही टाइप है बडिंग के लिए। ओके, तो ये एक चीज, ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हो गए। फिर हम देखते हैं फ्रैगमेंटेशन को। तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन भी एक टाइप का क्या है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है या फिर मोड है। जैसे हमने मोड्स पहले ही देखे थे, एक छोटा सा चार्ट देखा था, उसमें देखा कि बडिंग होता है वहाँ पे, देन फ्रैगमेंटेशन भी एक टाइप है उसमें, राइट। तो यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, बॉडी, पेरेंट बॉडी क्या करती है, पेरेंट बॉडी क्या करती है, अपने बॉडी के फ्रैगमेंट्स बनाती है। ठीक है, पेरेंट बॉडी breaks into pieces or fragments और यही फ्रैगमेंट्स इवेंचुअली क्या होते हैं, अपनी पूरी बॉडी को फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर ये वर्म की बॉडी है, अगर यहाँ से फ्रैगमेंटेशन हुआ, यहाँ से 2-3 पीसेस में कट होगा ये वर्म, तो ये वाला जो पार्ट है ये नया फॉर्म करेगा, क्रिएट करेगा, अपनी पूरी बॉडी को फॉर्म करेगा। अगर बीच वाला पार्ट सेपरेट हुआ तो वो भी पूरी बॉडी, आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट, ऐसे पूरी बॉडी फॉर्म करेगा। और इन केस ये थर्ड वाला, लास्ट वाला जो पार्ट है वो अगर सेपरेट आउट हुआ तो वो भी क्या करता है, न्यू बॉडी फॉर्म करता है। तो ये पीसेस जो है, बॉडी के पीसेस, ये पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने की या फिर फॉर्म रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। तो यह है फ्रैगमेंटेशन। इसको फ्रैगमेंटेशन क्यों बोला, बिकॉज इट ब्रेक्स इनटू पीसेस और फ्रैगमेंट्स एंड फर्दर डेवलप्स इनटू होल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे प्लानेरिया का एग्जाम्पल है, दूसरा स्पायरोगायरा का एग्जाम्पल है। तो इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, इन ऑर्गेनिजम्स में जब ये फ्रैगमेंट्स में बटेंगे, ब्रेक होंगे, ये ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन इनको जब रिप्रोड्यूस होना होता है तो ये फ्रैगमेंट्स में कट हो जाते हैं और कट होके न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, इसलिए उसको फ्रैगमेंटेशन बोला है। ओके, क्लियर। और एक इसमें टाइप आता है, वो है रीजनरेशन का। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि रीजनरेशन क्या है और फ्रैगमेंटेशन क्या है। यहाँ पे देखो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रैगमेंट्स नेचुरली हुए हैं, फ्रैगमेंट्स नेचुरली प्रोड्यूस हुए हैं। जब इस ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस होना है तो ये नेचुरली जो फ्रैगमेंट्स है वो बनेंगे, और फ्रैगमेंट्स का हर एक फ्रैगमेंट का अलग अलग सेपरेट न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। न्यू डॉटर जो बॉडी है न्यूली फॉर्म हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में अगर एक्सीडेंटली कुछ पार्ट, बॉडी का पार्ट अगर कट हो गया या फिर ब्रेक हो गया, तो यही पार्ट क्या करेगा, उसको रीजनरेट करेगा। सो इट रीजनरेट्स।
जैसे हम देखते हैं कि अपना वॉल लिजर्ड होता है, उसकी टेल कभी कभी टूट जाती है, तो यही टेल क्या होती है आगे जाके फिर न्यूली फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं रीजेनरेशन। ठीक है, तो रीजेनरेशन व्हेन देयर इज एक्सीडेंटली some body part gets damaged, okay, breaks or damaged, then further it regenerates। so यहाँ पे regenerate हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने दो important points देखे, एक budding, इसके types देखे और fragmentation ये भी देखा, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। आई होप ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे स्पोरुलेशन। उसमें बहुत सारे टाइप्स है, स्पोर प्रोडक्शन होता है और यहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है जो स्पोरुलेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। वो वाला जो पॉइंट है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।